औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2021 SCMR 179 ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम करने वाला हर ख़ानदानी फैसला कालादम होगा, किसी सूरत में औरत को जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। नाज़रीन इकराम, इस नाचीज़ ने गुज़श्ता चंद सालों से ख़वातीन के विरासती हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद की हुई है। अब उसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जो फ़ोरम है, पहला सिविल कोर्ट होता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट आता है। होता ये है कि सिविल कोर्ट में केस करने के बाद क्लाइंट ये समझता है कि अगर हमारी यहाँ से जीत या हार हो गई है तो बस इट इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, ये एक फोरम है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आम तौर पर मैंने ये देखा, मैंने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में आके मामला सेटल होता है, क्योंकि हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और 99% हाई कोर्ट के फैसले बरकरार रखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। तो असल में सिविल कोर्ट में आपने अपना केस बेहतर तैयार करना होता है, उसकी एविडेंस अच्छी तरह कराएं, उसकी प्लीडिंग अच्छी कराएं, उसकी जब शक्ल अच्छी बन जाएगी तो बेशक सिविल जज साहब जो है वो लॉ को देखते हुए, क्योंकि वो सिर्फ लकीर के फकीर बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अंदाज में माइंड अप्लाई नहीं करते, तो वहां पर अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है तो आपने ये नहीं समझना कि जनाब बस बड़ा गलत हो गया, तो केस आ गया। ऐसा नहीं है। सिविल कोर्ट के बाद फौरन फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। जब भी आपने विरासती प्रॉपर्टी के लिए केस करना है तो ये ज़हन बनाएं कि हमें फाइनल इंसाफ हाई कोर्ट में जाकर ही मिलना है। दरमियान में ये एक आपने एक सर्कल में दाखिल हो रहे हैं, उस सर्कल में पहला पड़ाव आपका आ जाएगा, सिविल कोर्ट है, फिर आगे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में आकर होना है। तो जो लोग सिविल कोर्ट में क्योंकि जज साहबान जो हैं उनकी एक तो सिविल कोर्ट में ट्रेनिंग का भी प्रॉब्लम है, वो माइंड अप्लाई नहीं करते उस तरह जुडिशल माइंड, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला वो सिर्फ देखते हैं जी जिसके कब्जे में है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो उसको उसी सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत ले लेते हैं। हालांकि ये शरई मामला है, ये कुरान और सुन्नत से मुतसादम कोई भी कानून शरीयत के मामलात को जो है वो नहीं रोक सकता। सिर्फ कुरान और सुन्नत वाला मामला यहाँ पे चल रहा है। तो इसलिए अगर कोई ये समझता है कि जनाब हमने केस किया सिविल कोर्ट में तो डिले हो गया है, नुकसान हो गया है, वकील बिक गया है, जज बिक गया, ये कहानियां बड़ी आम है। ऐसा 99% नहीं होता। 1% की मैं एक्सेप्शन कह रहा हूँ। मैं नहीं ये कह रहा कि अदालतें बिकती हैं, वकील बिकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ र्यूमर्स ज्यादा फैलाई जाती हैं। अगर किसी एस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि सिंगल जज ने फैसला करना होता है जुडिशल अपना सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप अपना ज़हन ये बनाएं कि जनाब हमारा ये सफर जो है सिविल, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट तक लाजमी चलना है। मैंने बहुत से केसेस देखे कि सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला औरतों के खिलाफ आया है और हाई कोर्ट ने ठीक कर दिया। अब पिछले 3-4 साल से बेहतरीन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आ रही हैं, जिसमें बहुत क्लियर हो गई हैं बातें, लेकिन फिर भी जो है हमारे सिविल जजेस की ट्रेनिंग के मामलात हैं और भी बहुत से फैक्टर हैं। मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट जज साहब को सुना कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस भी नहीं हम दे सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमें शो का नोटिस मिल जाता है, हमने उन्हीं पैरामीटर्स में रहना होता है जो किताब में लिखा हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, खवातीन को विरासती जायदाद से महरूम करने वाला हर खानदानी फैसला कलादम होगा। वो कहेंगे ना जनाब ये मैं बेटे को दे रहा हूँ 10 एकड़ जमीन और बेटी को मैं दे रहा हूँ आधा एकड़ जमीन, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हर वो कॉन्ट्रैक्ट, हर वो फैसला जिससे खवातीन डिप्राइव हो रही होती हैं, वो नल एंड वाइड है, उसकी इन दी आइज ऑफ लॉ कोई हैसियत नहीं है। आप लोग हिम्मत करें, आपको इंसाफ मिलेगा, टाइम जरूर लगेगा, अंधेर नहीं है, देर जरूर है। और ये ज़हन बनाएं कि सिविल कोर्ट में केस जो है वो अगर अच्छी तरह हम तैयार करके जाएंगे, वहां पर बेशक हमारे अगेंस्ट भी फैसला अदालत करती है, क्योंकि ये फोरम इसलिए बनाए होते हैं, वरना फिर एक ही अदालत होती, सिविल कोर्ट से ही सारे फैसले नहीं, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और फिर हाई कोर्ट है। और मैंने आपको बताया कि 99% बल्कि 100% इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला रखा जाता है जो नीचे हुआ होता है हाई कोर्ट में। तो इसलिए आप अपना ज़हन ये बनाएं और सब्र से, जिस मुल्क में बाप और भाई अपने ही घर में पैदा होने वाली बेटी बहन का जो है वो इस्तेहसाल करते हैं, उसका हक मारते हैं, वहां पर इंसाफ लेने के लिए हौसला भी करना है, हिम्मत भी करनी है, तदबीर के साथ काम करना है। ये नहीं है कि जी सिविल कोर्ट में केस किया हमारे खिलाफ हो गया तो हम हार गए। भाई आप हारे नहीं है, ये एक स्टेज थी, आप उस स्टेज से ऊपर आ जाए, उससे बाद फिर हाईकोर्ट आ जाए। फिर आप कहेंगे जितना टाइम लगेगा, भाई टाइम कम भी हो सकता है, हौसले से काम लें, हिम्मत से काम लें। तो नाज़रीन इकराम, 2021 SMER 179 में यह करार दिया गया कि खवातीन को विरासती हक से महरूम करने वाला हर खानदानी फैसला कालादम होगा, किसी सूरत में औरत को जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। हिम्मत करें, अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों के साथ है। अल्लाह हाफिज।